करूँ स्टार्ट? ओके. जय हिंद वंस मोर. आओ आओ आओ, मैं हूँ लॉकडाउन मराठा. ठीक है, तो दोस्तों हमारे आपने देखा होगा कि भारत के एक अच्छे प्रतिष्ठित हमारे साधु महात्मा थे परम पूज्य आसाराम बापू. शुक्रिया. आप आसाराम बापू को तो जानते होंगे. तो सर उसमें मेरे घर के परिवार को कई लाखों करोड़ों लोग उसके भगत थे सर. पर आज मुझे एक भी भगत नज़र नहीं आ रहा. जिस दिन से आसाराम बापू बलात्कार हो गया, एमपी से उसको गिरफ्तार किया गया और हो सकता है उसमें मेरी भूमिका हो, तो उसके बाद से मुझे एक भगत नज़र नहीं आया. तो दोस्तों मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ, गरीबी के कारण पढ़ ना सका. पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ. दुनिया में मेरे से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं सर. और मेरे भारत में तो 100% मैं देख रहा हूँ कि योग गुरु से एक बाबा बिजनेस गुरु बन गया सर. आपने देखा पहले दूध की डेयरियाँ थी, माँ हमारा दूध लेने जाता था, बच्चा उसका वेट करता था. अब हर चीज़ प्लास्टिक पॉलीथीन में पैक हो गया. रामदेव बाबा ने अच्छों पे कब्जा करने लग गया. वो दिन दूर नहीं कि हर चीज़ पतंजलि के नाम से आएगी. दुनिया में हर चीज़, कपड़े लो तो पतंजलि बाबा के. और ऐसा कपिल शर्मा ने शो में कहा भी था कि बाबा आपका जींस भी निकालने वालों तो कोई भरोसा नहीं. दोस्तों ये बाबा कुछ भी कर सकता है. तो आप में समझदारी नहीं है, आप उसका पतंजलि लेते हो. अरे भूल गए अपने बाप दादाओं से हमको पार्ले, हिंदुस्तान पार्ले बिस्किट हमने खाया, हिंदुस्तान लीवर कंपनी का है. वो तो बेचारा टैक्स भरता है. मैं कुछ का वो नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं. मेरा जो दिमाग में उस हिसाब से बात कर रहा हूँ सर. मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ. हाँ, आपको पता है सर, मुझे बड़े बड़े फिल्म स्टार मेरे पास आते और मेरा साथ सेल्फी लेते हैं, मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं. तो कई डायरेक्टर सभी मेरे पास आए और कहने लगे कि मराठा जी हम आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं. तो मैंने उनको कहा आप क्या मेरी फिल्म बनाओगे, मैं कोई रियल लाइफ का हीरो नहीं, मैं रियल लाइफ का हीरो हूँ सर. तो सलमान खान के पिताजी सलीम खान साहब ने मेरे 1.5 घंटे कंधों पे हाथ रखा था सर. और सुखविंदर सिंह ने मैंने जब सुखविंदर सिंह को गाना सुनाया और उनसे जब मैंने कुछ बातें करी तो उनने अपनी खूबसूरत बिटिया को सुखविंदर सिंह ने कहा कि अमिताभ बच्चन से भी बड़े वाले. तो हूँ मैं अमिताभ बच्चन से बड़ा वाला, क्योंकि उनके पिताजी हरीश राय बच्चन, हो सकता मैं उनका भी कोई रहा हूँगा चेला. और उनकी मैंने मधुशाला पढ़ी है सर. तो ईगो पावर मुझे बर्दाश्त नहीं. आपको पता है दोस्तों, हमारे भारत के लोगों, तुम इतने समझदार कहाँ से हो. अभी आपका हर के मोबाइल में जियो का रिचार्ज है, आप बना देते हो छोटा छोटा कि उसने शादी करा, उसके बेटे का ये करा, तो आप इसके सबसे बड़े दोषी है. तो नीता अंबानी ईगो पावर दिखाती है सर कि मैं 2.5 लाख की एकड़ चाय पीती हूँ, तो वो हमारे इंडिया का पैसा कमाती है और विदेश का 2.5 लाख का एकड़ चाय रोज पीती है. तो ये इतना ईगो पावर ठीक नहीं. ये बात मैं किसको जाकर बताऊँ कि मेरी बकरी रोज 1 कट चाय में 2.5 लाख की सिर्फ इलायची डालती है, शक्कर, दूध, अभी बाकी है चाय पत्ती. मेरी बकरी का खर्चा बता रहा हूँ क्योंकि वो तो बकरी है, पर मैं एक इंसान हूँ. तो मेरी हैसियत भी है शायद महंगी चाय पीने की, पर मैं 5 रुपये कट का चाय पीता हूँ सर. और जिस दिन मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो मैं मेरे भारत के बच्चों के डोनेट करना चाहूँगा सर, उनके ज्ञान के ऊपर देना चाहूँगा. मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि मोदी मन की बात करते हैं, तो जिस दिन मोदी जी मेरे से मन की बात करेंगे, कसम भगवान की पूरी दुनिया करेगी, वंस मोर आओ आओ आओ. क्योंकि मेरे सवालों का जवाब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के पास नहीं, तो क्या मोदी जी मेरे सवालों का जवाब देंगे. तो मैं मोदी जी का एक सच्चा भगत हूँ, अच्छा सिपाही हूँ और मोदी जी को आई लव यू. पर मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे भारत में ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई भिखारी है. भिखारी सर भीख मांग के बिजनेस कर रहा है और उस पैसे से फुल रात को दारू पी रहा है और हमारी माँ बहन को बुरी निगाह देख रहा है. शुक्रिया, भीख देने वाले हम ही हैं. तो आपने देखा होगा सर, पूरे भारत में फुकट का राशन मिल रहा है लॉकडाउन के बाद से. फुकट का क्यों गरीबों को? तो कौन सा गरीब उस राशन को खा रहा है, मेरे को ये तो बताइए. अरे मैं मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ, उनसे मैं राशन खरीदता हूँ 25 रुपये किलो चावल. हर मोहल्ले में गाड़ी माइक लगा कर चिल्लाती है अनाज दे दो, अनाज दे दो. जिस दिन जिस मोहल्ले में राशन जाता है गरीबों का, उसी दिन वहाँ पे दलाल लोग वो राशन खरीद लेते. तो मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो पैसा बचाइए. मेरे भारत में ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई भिखारी है. और आपको मेरे भारत की अमीरी देखना है मोदी जी, तो आप कलाली में जाकर बैठिए, शराब की दुकान पर जाकर बैठिए, बियर बार में जाके बैठिए. जिनको आप गरीब समझकर राशन दे रहे हो ना, वही रात को नशे की हालत में आपको भी अनाप शनाप कहते हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता मोदी जी. तो शुक्रिया मोदी जी. तो आप कुछ करना चाहते हो तो ज्ञान को फिर आप कष्ट कर दीजिए ना. मेरे भारत में ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती सर, ज्ञान तो फिर आप कष्ट होता है. और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं फिर भी ज्ञान ले चुका हूँ और आप लोगों को ज्ञान लेते नहीं आ रहा सर. तो चलिए मोदी जी, हो सके तो थोड़ा विचार कीजिएगा. कुछ लोग कहते कि आप तो बड़े खतरनाक आदमी है. तो मैंने कहा हाँ, मैं पाकिस्तान को यहाँ से खड़े खड़े उड़ाने की क्षमता रखता हूँ सर, पर मैं उनके बच्चों से, उनकी जनरेशन से मैं प्यार करता हूँ. नहीं तो हो सकता है, मैं तो कहता हूँ लोगों को कि मेरे अब्दुल कलाम साहब हो सकता है परमाणु बम की चाबी मेरे हाथ में दे गए हो सर, ये किसको पता. शुक्रिया, थैंक यू. आज के लिए इतना काफ़ी. वंस मोर आओ आओ, वायरल कीजिए इसको, आप आगे तक पहुँचाइए. तो मैं
खुद का तो भला करने की ताकत रखता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरे पूरे भारत का भला हो। शुक्रिया, सही बात। थैंक यू। अच्छा लगा कुछ? ये तो बहुत कम है मेरे इसके